तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे राइजिक 40 mg कैप्सूल की। इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके अलावा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके अलावा कौन से पेशेंट इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इस कैप्सूल के बारे में आज ही की इस वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी अहम बातें भी बताऊँगा। अगर आपसे वो मिस हो जाती है तो बाद में इसमें आपका ही नुकसान है। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राइजिक 40 mg कैप्सूल की बेनिफिट की, यानी कि अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये कैप्सूल आपको क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है या किन कंडीशन में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल जो है ना, पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियों में काम आता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके मैदे वगैरह में दर्द हो रहा है, आपको तेज़ाबियत वगैरह हो रही है, तो उसको ठीक करने के अंदर राइजिक 40 mg कैप्सूल काम आता है। और इसके अलावा राइजिक 40 mg कैप्सूल जो है ना, गर्ड की बीमारी में भी काम आता है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये गट की बीमारी क्या है। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है, ये जो है ना रेफ्लक्स को कंट्रोल करके हार्ट ब्रम और चेस्ट को डिस्कम्फर्ट जैसी तकलीफ़ों से बचाता है। इसके अलावा ये कैप्सूल स्टमक यानी पेट जैसी तेज़ाबियत और जलन या गैस वगैरह के बीमारियों में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल कहने का मकसद ये है, ये कैप्सूल जो है मैदे में दर्द तकलीफ़ हो रही हो, आपके गैस वगैरह हो रही हो, आपका हाजमा सही नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का ज़्यादातर इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, अब हम बात करें इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि अगर आप इस कैप्सूल को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये कैप्सूल आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। आपके सर में दर्द हो सकता है, यानी आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा आपको खारिश वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आपको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, यानी आपको काइयाँ वगैरह आ सकती है। सुस्ती वगैरह हो सकती है आपको, और गले में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा आपका मुंह भी खुश्क हो सकता है। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं अगर आप इस कैप्सूल को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बाकी अब हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। वैसे तो प्रेग्नेंट वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर फिर भी करना चाहें तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी इजाज़त लें तभी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अच्छा, डॉक्टर साहब आपको क्यों प्रेगनेंसी में लेने या नहीं लेने का कैप्सूल का मशवरा देंगे, क्योंकि वो आपकी मौजूदा हालत देखेंगे, आपकी मेडिकल की जानकारी होगी, आपकी रिपोर्टें देखेंगे, उसी हिसाब से प्रेगनेंसी में लेने या नहीं लेने का कैप्सूल का आपको मशवरा देंगे। बाकी मेरे पास जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बाकी अब हम बात करें कौन से पेशेंट इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इस कैप्सूल के फॉर्मूले यानी ओमिपेराजोल से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आपको लिवर के मसाइल हैं या किडनी के मसाइल हैं तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ कॉमन कंडीशन है जिनके अंदर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम बात करें इस कैप्सूल की प्राइस की। वैसे तो इस कैप्सूल की प्राइस आपके सामने ही शो हो रही है, 770 रुपये की। आपको एक बॉक्स यानी कि 21 टैबलेट आपको किसी भी इजीली मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। और ये प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, तो सही प्राइस आपको मेडिकल शॉप पर जाकर भी पता लग सकती है। और ये कैप्सूल जो है ना, आपको एक दो यानी लूज़ में भी मिल सकते हैं। बाकी अब हम बात करें इस कैप्सूल का तरीका इस्तेमाल की, यानी डोजेज की। देखिए, डोज भी आपको सही जो है ना डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि वो आपकी मौजूदा हालत देखेंगे। इसके अलावा आपकी बीमारी देखेंगे, यानी किस टाइप की है। क्योंकि राइजिक 40 mg कैप्सूल में ना राइजिक 20 mg कैप्सूल भी आता है। अगर आपकी बीमारी कम होगी तो आपको जो है ना राइजिक 20 लेने का मशवरा देंगे। अगर जैसे ज़्यादा होगी तो हो सकता है आपको 40 लेने का मशवरा दें। बाकी 20 वाला जो है ना दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करा जाता है, और 40 वाला दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करा जाता है। बाकी राइजिक में जो है ना साशे वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा राइजिक की तरह और भी कैप्सूल आते हैं, जैसे रूलिंग आ गया। इसकी अल्टरनेट भी बहुत सारी आती है। और राइजिक एक अच्छी कंपनी का कैप्सूल है, गेट्स फार्मा का ये ब्रांड है। बाकी ये तो रही राइजिक 40 mg कैप्सूल की मुकम्मल मालूमात। मालूमात अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। लाइक करेंगे मुझे पता चलेगा आप लोगों को इसकी मालूमात अच्छी लगी है और आप लोगों को समझ में आई है। इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें। याद रखिएगा, जब भी कोई भी दवा इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी इजाज़त लें तभी इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।